हेलो स्टूडेंट, तो आज हम यहाँ पे अपने कुछ नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस आपके करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस खिरसू ऑफ उत्तराखंड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। जो खिरसू आपका पर्यावरण क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है, वो आपका कहाँ पे है? वो आपका पौड़ी गढ़वाल में है। कहाँ पे है? वो आपका पौड़ी गढ़वाल में। और पौड़ी गढ़वाल जो है, मैं आपको पौड़ी गढ़वाल के बारे में बता दूं, अगर आपको पता होगा, ये सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक जिलों के साथ जो है ये सीमाएं आपका शेयर करता है। तो खिरसू है, ये खिरसू आपका कहाँ पे है? पौड़ी गढ़वाल में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोर्स ऑफ भिलंगना रिवर, ठीक है, जो भिलंगना रिवर है इसका उद्गम क्षेत्र क्या है? तो जो भिलंगना उद्गम है ये आपका क्या है? ये आपका कौन सा है? ये आपका खतलिंग ग्लेशियर है, ठीक है। अगर चोरागढ़ी की बात करें तो चोरागढ़ी से आपकी जो है वो मंदाकिनी नदी निकलती है। सतोपंथ से बात करें तो सतोपंथ से आपकी अलकनंदा नदी निकलती है। मिलम ग्लेशियर से बात करें तो मिलम ग्लेशियर से आपकी गौरी गंगा जो है वो आपकी निकलती है। और खतलिंग ग्लेशियर से जो है वो आपकी कौन सी नदी निकलती है? वो आपकी भिलंगना नदी, जो नदी है भिलंगना नदी आपकी निकलती है, जो कि किसके साथ मिलती है? जो कि भागीरथी के साथ मिलती है, ठीक है। भागीरथी और भिलंगना, ठीक है, भागीरथी और भिलंगना का संगम आपका होता है टिहरी गढ़वाल में होता है। गणेश प्रयाग कहते थे पहले, अब क्या है? उसको क्या बोलते हैं हम? टिहरी गढ़वाल जो है, टिहरी गढ़वाल। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, फाउंडर ऑफ दसोली ग्राम स्वराज संघ। दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक आपके कौन है? तो जो आपके ये हैं, ये आपके कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट। फाउंडर ऑफ दसोली ग्राम स्वराज संघ जो है वो आपके कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट जी जो आपके 1982 में इनको जो है वो आपको कौन सा पुरस्कार मिला है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। इनका जो जन्म होता है वो आपका गोपेश्वर में, यानी जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहां पर होता है। ये एक आपके गांधीवादी पर्यावरण थे, इनको पद्मश्री पद्म भूषण सम्मान से भी आपका जो है वो यहाँ पे आपका नवाजा गया। तो आपको याद करना है चंडी प्रसाद भट्ट। और चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, ये सब आपका किससे संबंधित है? ये आपका जो चिपको मूवमेंट है, ठीक है, चिपको मूवमेंट से आपके संबंधित है। शुरुआत की अगर हम बात करें तो चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन जो इसका मेन जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो आपका गौरा देवी को ही जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौतिक, ठीक है, कौतिक जो एक लोकल हमारा शब्द है उसका मतलब होता है मेले। क्या होता है? मेले। जो आपका मेला होता है, मेले को क्या होता है? बताता है कौतिक। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन उत्तराखंड इज। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत आपका क्या है? उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का जो प्रतिशत है वो है आपका 13%। कितना है? वो आपका 13% जो है। और हम बता दें कि उत्तराखंड में जो आपके 70% जनसंख्या है, 70% जनसंख्या आपकी कहाँ पे रहती है? वो आपकी गांवों में रहती है। अब यहाँ पर अगर कृषि की हम बात करें तो आप लोगों ने देखिए क्वेश्चन आपके किससे आते हैं? एक जैसे आपने समोच्च खेती का नाम सुना होगा, कंटूर खेती का नाम है, ठीक है, और आपका जो है झूमिंग खेती है, या स्टेयर्स जो आपकी सीढ़ीदार खेती होती है, वो सारे नाम आपने यहाँ पे सुने होंगे। तो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आपका कितना है? 13% आपका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन गौरापंत सिंगानी पौर, ठीक है, इनकी आप जो रचनाएं हैं, ठीक है, इनकी रचनाओं को आप पढ़ लें, वहां से क्वेश्चन आपका बन के आता है। और इनका जो जन्म होता है वो आपका गुजरात में होता है 1923 में, ठीक है। गौरापंत जो है, गौरापंत का जन्म आपका कहाँ पे होता है? गौरापंत का जन्म जो है वो 1923 में होता है। अगर हम डेट की बात करें तो 17 अक्टूबर 1923 को जो है गौरापंत का आपका जो है वो जन्म होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज मैक्सिमम विलेज। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो ये आपका है, ये है आपका पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल जो जिला है उसमें आपके सर्वाधिक जो है वो सर्वाधिक आपके गांव है। और यहाँ पर अगर हम बात करें पौड़ी और साथ में एक अल्मोड़ा, ये दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे पलायन सबसे अधिक हुआ है। यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो आपकी नेगेटिव है, मतलब लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं पौड़ी और अल्मोड़ा से। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 108, चंद्रशेखर आजाद ने उत्तराखंड के किस स्थान का भ्रमण किया था? हम सभी को चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद विजिटेड दुगड्डा। क्या है? दुगड्डा। दुगड्डा कहाँ पे है? दुगड्डा आपका कोटद्वार के नजदीक है, जो कि किस जिले में आता है? जो कि आपका पौड़ी जिले में आता है। कौन से जिले में आता है?
पौड़ी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समूह है? ठीक है, निम्न में से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समूह आपका कौन सा है? सबसे छोटा जनजातीय समूह आपका जो है वो बनरावत है, या जो राजी जनजाति होती है उसको हम बोलते हैं। मैक्सिमम जो राजी जनजाति के आपके लोग हैं वो आपके कहाँ पे हैं? वो आपके पिथौरागढ़ में। अगर नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 में आपका थारू लोग आते हैं। नंबर 2 में आपके कौन आते हैं? नंबर 2 में आपके जौनसारी जो है, जौनसारी लोग आपके आते हैं। राजी जनजाति जो है उनके अगर हम निवास की बात करें, ठीक है, राजी जनजाति के निवास को हम क्या बोलते हैं? राजी जनजाति के निवास को हम रोपटीड़ा बोलते हैं। ये भी आप याद करेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, पंडित जवाहरलाल नेहरू laid the foundation stone of which one of the following project? ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो आपका किसका करते हैं? यमुना वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है स्टेज 1। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। अगर कालागढ़ डैम बात करें, कालागढ़ डैम आपका कहाँ पे है? कालागढ़ डैम आपका पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है। कौन सी रिवर पे आपका है? जो रामगंगा रिवर है, रामगंगा रिवर पे आपका कालागढ़ डैम बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, बहुत अच्छा नंबर है। देखिए, आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उस एग्जाम में आप सफल हो। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ठीक है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहां पर है? चमोली में, उत्तरकाशी में, टिहरी में और उधम सिंह नगर में। तो जो आपका गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपका कहां पे है? उत्तरकाशी में। 1955 में जो है, 1955 में इसकी आपकी क्या हुई थी? आपका स्थापना हुई थी। और 958 स्क्वायर किलोमीटर इसका आपका एरिया है। ठीक है, 958 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ओके, तो स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारे आप अलग अलग बैचेस में आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन बैच में भी, ऑफलाइन बैच में भी। उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहें उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, और उत्तराखंड का अगर इंग्लिश में आप कोर्स लेना चाहें तो उत्तराखंड का कोर्स इंग्लिश में ले सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अर्लियर पॉपुलरली नोन प्लेस कालो का डांडा। ठीक है, कालो का डांडा जो है वो किस नाम से जाना जाता है? चलिए हिंट मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे जो गढ़वाल राइफल्स है, गढ़वाल राइफल्स का यहाँ पे आपका हेडक्वार्टर है। गढ़वाल राइफल्स 1887 से आपका यहाँ पे है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है लैंसडाउन। क्या है? लैंसडाउन जो है, लैंसडाउन को पहले आपका किस नाम से जाना जाता था? कालो का डांडा नाम से जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ श्रीदेव सुमन? वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्रीदेव सुमन जो है वो उत्तराखंड के इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम आपका रखते हैं। 84 दिन की भूख हड़ताल आप देखिए, समझिएगा। ठीक है, 84 दिन तक कोई आपका कैसे भूखे रह सकता है? इनकी बात में आपका जो है 25 जुलाई को, ठीक है, 25 जुलाई 1944 को इनकी आपकी क्या हो गई? डेथ हो गई। उनका नाम क्या था? श्रीदत्त बडोनी। इनके चाइल्डहुड का नाम क्या है? श्रीदत्त बडोनी। हरिराम बडोनी जो है इनके पिता का नाम है। ठीक है, जो ये हरिराम लिखा हुआ है, हरिराम बडोनी अगर हम बात करें तो हरिराम बडोनी जो है इनके आपके पिता का नाम है, श्रीदेव सुमन के पिता का। टिहरी से आपका संबंध रखते हैं। गढ़देश देवाल संघ इन्होंने आपका बनाया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। Which one of the following is not correctly matched? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सोमनाथ। ठीक है, ओके, इसका सही उत्तर क्या है? इसका आई थिंक जो है सही उत्तर आपका खगोटी फेयर है। ये चंपावत नहीं है बल्कि कहाँ पे है? पौड़ी गढ़वाल में। सुनने में आता है या जो है ये आपका महाभारत कालीन आपका जो है मेला है पांडवों की तरफ, मतलब वो आपका पूरा है। तो खगोटी मेला जो है वो आपका कहाँ पे लगता है? वो आपका पौड़ी गढ़वाल में लगता है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। दानपुर वैली ऑफ कुमाऊं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। दानपुर वैली जो है वो आपका कहाँ पे है? दानपुर वैली जो है वो आपका बागेश्वर में। ठीक है, यहाँ पे दानपुर कोट का आपका जो किला है वो भी आपका दल्ला मल्ला की बात करें, पिछला दानपुर है, वो सब आपको दानपुर वैली में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है। विच ट्राइब सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल नेम्स बजहर? बजहर नामक जो त्योहार है वो कौन सी आपकी जनजाति मनाती है? तो वो आपकी है थारू जनजाति। कौन सी है? थारू जनजाति जो है वो बजहर नामक त्योहार आपका मनाती है। ओके, अगले क्वेश्चन है। द नेम ऑफ द कमिश्नर आफ्टर विच अ पास इज नेम्ड इन कुमाऊं। उस कमिश्नर का नाम जिसके नाम से कुमाऊं में एक दर्रे का नाम पड़ा वो आपका कौन सा है? वो ट्रेल है। ठीक है, कौन सा? 1830। कहां पे है? बागेश्वर में। ठीक है, कहां पे? बागेश्वर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118।
When was the Film Development Council established in Uttarakhand to promote film industry? Okay, उत्तराखंड राज्य के फिल्मों के प्रोत्साहन हेतु फिल्म विकास परिषद का गठन आपका कब किया गया? तो ये गठन आपका जो है ये 2016 में किया गया है। कब किया गया है? 2016 में जो है इसका गठन किया गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। राजवक्ती लघु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राजवक्ती जो जल विद्युत परियोजना है ये आपकी नंदाकिनी नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नंदाकिनी नदी पर आपका स्थित है। ठीक है, और स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन आज का ये है और इसका आंसर आप कमेंट में देंगे और हम इसको जो है अगली वीडियो में यहाँ पे आपका कवर करेंगे। बेस्ड ऑन द लैंड एरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे बड़े का नाम आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है लिखना है, उसके बाद आपको क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम के आधार पर को लिखना है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में अभी इतना ही है। ठीक है, अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहें तो आप अलग अलग जो हमारे कोर्सेज है उन कोर्सेज में आप जो है जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जज असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम्स की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जरूर मिल सकते हैं। हम मिलते हैं फिर स्टूडेंट आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।